नमस्कार साथियों, T4 टीचर के YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024, इस वीडियो में हम सामान्य हिंदी के 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल कर रहे हैं और आज का यह वीडियो नंबर 23वां है। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना है, शेयर करना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार के आपको नए वीडियो मिल सके। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से अकर्मक क्रिया है। निम्न में से अकर्मक क्रिया कौन है वो हमें बताना है। लेना, लेना आपकी सकर्मक क्रिया हो जाएगी। पढ़ना, ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगी। खाना, ये भी आपकी सकर्मक क्रिया है। हमसे अकर्मक क्रिया बताना के बोला है, तो यहाँ पर रोना शब्द जो है ये आपकी अकर्मक क्रिया हो जाएगी। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो सकर्मक क्रिया उसे कहते हैं जिसका कर्म हो या जिसके साथ कर्म की संभावना हो, वहां पर सकर्मक क्रिया होती है। अकर्मक क्रिया जिन क्रियाओं का व्यापार और फलकर्ता पर ही संबंध हो या उनका संबंध किससे हो, व्यापार और फलकर्ता पर हो, उनको अकर्मक क्रिया कहते हैं। ये इनकी डेफिनेशन। प्रश्न संख्या 2। प्रश्न नंबर 2 है, रघुपति शब्द किस समास का उदाहरण है? हमें शब्द दे रखा है रघुपति। इस शब्द में कौन सा समास होगा? द्वंद्व होगा, द्विगु समास होगा, बहुब्रीहि समास होगा या फिर कर्मधारय समास होगा? तो इस शब्द का यदि हम विग्रह करेंगे, रघुपति शब्द का क्या हो जाएगा? विग्रह करेंगे तो ये क्या बनेगा? रघुकुल का पति। रघुकुल का पति अर्थात राजा राम हो जाएंगे। रघुकुल का पति राजा कौन हो जाएंगे? राम हो जाएंगे। रघुपति इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर जो समास होगा वो आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर रहेगा। प्रश्न संख्या 3, किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है वो हमें बताना है। ऑप्शन नंबर ए है मनोनुकूल। मनोनुकूल का यदि हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या बनेगा? मनः, मनः धन अनुकूल। मनः धन अनुकूल बराबर मनोनुकूल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो संधि होगी वो आपकी कौन सी संधि हो जाएगी? शब्द में विसर्ग संधि होगी। ठीक है। और दूसरा ऑप्शन दे रखा है अनुस्वार। अनुस्वार का हम विच्छेद करेंगे तो ये बनेगा अनुधन स्वर। अनुधन स्वर, अनुधन स्वर बराबर अनुस्वार। तो देखिए यहाँ पर विसर्ग नहीं आया तो इस शब्द में विसर्ग संधि नहीं होगी। तो हमसे प्रश्न कहा था किस शब्द में विसर्ग संधि नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी में जो दे रखा है शब्द अनुस्वार, इसमें विसर्ग संधि नहीं है। सी ऑप्शन में देखते हैं मनस्ताप। मनस्ताप का विच्छेद क्या होगा? मनः, मनः धन ताप। मनः धन ताप बराबर मनस्ताप। इसमें भी आपकी संधि विसर्ग संधि रहेगी। अगला शब्द है पयोद। पयोद का शब्द का यदि विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा पयः। पयः धन द। पया धन द बराबर पयोद। इसमें भी आपकी संधि विसर्ग संधि होगी। तो इस क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी के साथ रहेगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 4। भूप सहस दस एक ही बारह। भूप सहस दस एक ही बारह, इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पर जो पंक्ति हमें दे रखी है भूप सहस दस एक ही बारह, इसमें जो अलंकार हो जाएगा वो अतिशयोक्ति अलंकार हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 5, निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि है। निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि कौन है? सूरदास है, कबीरदास है, तुलसीदास है या केशवदास है? तो निर्गुण भक्ति काव्य के प्रमुख कवि जो है वो कबीरदास है। बी ऑप्शन हमारे इस सवाल का, इस प्रश्न का राइट आंसर रहेगा। प्रश्न संख्या 6। प्रश्न संख्या 6 में हमसे बोला है निम्न में कौन यौगिक शब्द है? निम्न में कौन यौगिक शब्द कौन सा है वो हमको बताना है। तो यौगिक शब्द कौन सा होता है जिसका हम संधि विच्छेद कर सकते हैं, मतलब जिसका विच्छेद किया जा सकता है, ऐसा शब्द यौगिक शब्द होता है। पुस्तक, पुस्तक का विच्छेद हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, इसलिए ये यौगिक शब्द नहीं होगा। योगी शब्द का विच्छेद किया जा सकता है क्या? नहीं किया जा सकता, इसलिए ये यौगिक शब्द नहीं होगा। विद्यालय शब्द का हम विच्छेद कर सकते हैं, ये हो जाएगा विद्या धन आलय। विद्या धन आलय बराबर विद्यालय। इसका हमने क्या कर लिया? विच्छेद कर लिया, इसलिए ये शब्द आपका यौगिक शब्द हो जाएगा। तो हमारे इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर रहेगा।
आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 7। आलस्य शब्द का विशेषण क्या है? आलस्य शब्द का विशेषण बताना है। आलस है, आलसीपन है या आलसी है? तो आलस्य शब्द का विशेषण क्या हो जाएगा? आलसी हो जाएगा। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 8। प्रश्न नंबर 8 है, रमणीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? रमणीय शब्द में आपको प्रत्यय बताना है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अनीय प्रत्यय है, रम प्रत्यय है, ईय है या अणीय है? तो रमणीय शब्द में जो प्रत्यय हो जाएगा वो आपका अनीय प्रत्यय हो जाएगा। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए रहेगा। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के कहाँ लगते हैं? पीछे लगते हैं, ये भी आपको याद होगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 9। प्रश्न क्रमांक 9 कह रहा है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? प्रश्न क्या कह रहा है? दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? तो इसको कहा जाता है संधि। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब रहेगा। आगे बढ़ा जाए, प्रश्न संख्या 10। प्रश्न नंबर 10 है, महाभोज उपन्यास की लेखिका है। महाभोज उपन्यास की लेखिका कौन है? ममता कालिया, बी है महादेवी वर्मा, सी है कृष्णा सोबती, डी है मन्नू भंडारी। तो महाभोज उपन्यास की लेखिका मन्नू भंडारी है। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 11। निम्न में से कौन सा वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है? वारिद का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो पयोद, ये वारिद का पर्यायवाची शब्द है। बी ऑप्शन में दे रखा है मेघ, ये वारिद का पर्यायवाची शब्द है। सी ऑप्शन में दे रखा है घन, ये आपका वारिद का पर्यायवाची शब्द है। हमसे प्रश्न पूछा था कि कौन सा शब्द वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो अंबुज शब्द वारिद का पर्यायवाची शब्द नहीं है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब ये अंबुज शब्द जो है ये किसका पर्यायवाची शब्द है? तो ये कमल का पर्यायवाची शब्द है। किसका पर्यायवाची शब्द है? कमल शब्द का पर्यायवाची है। ठीक है। अब इनके पर्यायवाची शब्द देख लेते हैं। कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द उत्पल, कुवलय, इंदिवर, नलिन, सरोद, पंकज, पयोद, जलज, नीरज और पुंडरी, ये शब्द कमल शब्द के पर्यायवाची शब्द है। ठीक है। अगला शब्द है वारिद। वारिद के पर्यायवाची शब्द क्या क्या हो सकते हैं? मेघ, घन, पयोद, अभ्र, नीरद, वारिधर, जलद, सारंग, पयोधर, जलधर। ऐसे शब्द जो होते हैं वो वारिद शब्द के पर्यायवाची शब्द होते हैं और हर परीक्षा में पर्यायवाची शब्द से संबंधित प्रश्न परीक्षा में निश्चित रूप से आता है, तो ये आपको याद होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 12 की ओर। निम्न में से तत्सम शब्द बताना है। 4 ऑप्शन है, इनमें से तत्सम शब्द कौन सा है? बहिन। बहिन आपका तद्भव शब्द है। इसका यदि आपसे कैसा पूछा जाए, तत्सम शब्द पूछा जाए, तो बहिन का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? भगिनी हो जाएगा। बहिन का तत्सम शब्द कैसा हो जाएगा? भगिनी हो जाएगा। लोंग, लोंग का यदि आपसे तत्सम शब्द पूछा जाए, क्योंकि लोंग ये तद्भव शब्द है, लोंग का तत्सम शब्द क्या हो जाएगा? तो लोंग का तत्सम शब्द लवंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लवंग हो जाएगा। पृष्ठ, पृष्ठ शब्द आपका कैसा शब्द है? तत्सम शब्द है। और यदि इसका आपसे प्रश्न पूछा जा सके कि इसका तद्भव शब्द बताइए, तो इसका तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? तो पृष्ठ का तद्भव शब्द पन्ना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पन्ना हो जाएगा। अगला विकल्प दे रखा है जवान। जवान आपका कौन सा शब्द है? तत्सम है, सॉरी तद्भव शब्द है। और यदि आपसे इसका तत्सम पूछा जाए कि जवान शब्द का तत्सम बताइए, तो जवान शब्द का तत्सम क्या हो जाएगा? युवा हो जाएगा। और आपसे प्रश्न नंबर 12 में बोला था कि निम्न में से तत्सम शब्द है, तो यहाँ पर पृष्ठ शब्द जो है ये आपका तत्सम शब्द है। तो सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न नंबर 13 कह रहा है कि निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? पहला ऑप्शन देखते हैं, पिताजी ने मुझसे कहा, ये आपका शुद्ध वाक्य है। बी नंबर दे रखा है, वह अपना चश्मा भूल गया, यह भी वाक्य शुद्ध है। सी में दे रखा है, तुम तो अपना काम करो, यहाँ पर देखिए ये वाक्य अशुद्ध वाक्य है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी के साथ जाएगा। अब यदि इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा, तो यहाँ पर ये तो नहीं आएगा। तो नहीं आएगा मतलब क्या वाक्य हो जाएगा आपका कि तुम अपना काम करो।
तुम अपना काम करो, ये वाक्य क्या हो जाएगा, शुद्ध वाक्य हो जाएगा। तो हमको इस प्रश्न में क्या पूछा था, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर रहेगा। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 14, रेलगाड़ी शब्द है, रेलगाड़ी शब्द कैसा शब्द है, देशज है, संकर है, तत्सम है या विदेशज है। तो रेलगाड़ी, इसका यदि हम विच्छेद करेंगे तो ये हो जाएगा रेल धन गाड़ी। और रेल शब्द कैसा शब्द है, ये आपका अंग्रेजी भाषा का शब्द है, अंग्रेजी भाषा का शब्द है। गाड़ी आपका हिंदी भाषा का शब्द है। जब दो भाषाओं से मिलकर कोई शब्द बनता है तो वो शब्द कैसा होता है, संकर शब्द होता है। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 14 का बिल्कुल सही आंसर रहेगा। अब बारी है आज के इस वीडियो के अंतिम प्रश्न, प्रश्न संख्या 15, आसमान पर चढ़ाना, आसमान पर चढ़ाना इसका अर्थ है अत्यधिक अभिमान करना, तो ये इसका अर्थ नहीं होगा। बी दे रखा है बहुत शोर करना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। कठिन काम के लिए प्रेरित करना, ये भी इसका अर्थ नहीं है। तो आसमान पर चढ़ाना इसका अर्थ हो जाएगा अत्यधिक प्रशंसा करना। डी ऑप्शन आपका करेक्ट जवाब रहेगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज के इस वीडियो में हमने शिक्षक भर्ती हिंदी के प्रतिदिन हम सुबह 9 बजे सामान्य हिंदी जो कि शिक्षक भर्ती से संबंधित 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम प्रतिदिन हल करते हैं। और आज के इस वीडियो को हमने, ये 23वां भाग था, यदि आपने इसके बाकी पार्ट नहीं देखे हैं तो वो भी देख लीजिए ताकि आपकी हिंदी की बहुत ही शानदार तैयारी हो सके। दूसरा विषय हमारा चलता है गणित प्रैक्टिस क्लास, जो कि प्रतिदिन शाम को 7 बजे इसका वीडियो आता है। इस वीडियो में हम प्रतिदिन 11 महत्वपूर्ण सवालों को हल करते हैं। तो यदि आप इन दोनों विषयों की तैयारी करना चाहते हैं तो इस नंबर पर आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि आप क्या हो जाओ, ग्रुप में ज्वाइन हो सके हो और आपको सारी इन्फॉर्मेशन जो भी वीडियो आने वाला हो उसको मिल सके। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा ये आप कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे वीडियो आपकी अपडेट आपको मिल सके। तो अगले वीडियो में मिलते हैं नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।